नी पेन यानी घुटनों का दर्द कई लोगों को सर्दियों में ज़्यादा होता है। ये हमने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है और ये आम एक समस्या भी है। कई लोगों को तो यही घबराहट होने लगती है कि अब सर्दियां आ रही हैं, उनका सर्वाइवल कैसे होगा, क्योंकि घुटने पेन करते हैं, सूज जाते हैं, उनमें जकड़न पैदा हो जाती है और बहुत जकड़ जाते हैं, मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है, ज़मीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो कहीं आ जा नहीं सकते, सोसाइटी से कट ऑफ होने लगते हैं। इस वजह से हर साल उन्हें ये घबराहट होती है अब हम क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है कि फिर आप रेमेडीज़ ढूंढते हैं कि कैसे इस नी पेन को कम किया जाए, अपनी सर्दियाँ अच्छे से निकाली जाए। तो इसके लिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे या जिन्हें फॉलो करने से आप अपनी सर्दियाँ इंजॉय कर सकते हैं, पेन फ्री रह सकते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं जो पहले शायद पिछली सर्दियों में आप कभी ठीक से नहीं कर पाए थे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर इन सर्दियों के सर्वाइवल को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, प्लानिंग हेल्थ केयर, आगरा से। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको फॉलो करनी है वो है आपको अपने घुटनों को गर्म रखना है, अर्थात अपने घुटनों को ठंड से, ठंडी हवा से, ठंडक से एक्सपोज ना होने दें। उन्हें वार्म रखने के लिए आप उन्हें कवर कर सकते हैं या आप हीटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं, हीटेड ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं, किसी हॉट वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो ब्लड का फ्लो बॉडी के हर पार्ट में थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू समर्स। तो कैसे आप उस ब्लड के फ्लो को बनाए रखेंगे, कैसे आप अपने नी जॉइंट के न्यूट्रिशन को बनाए रखेंगे, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो ठीक होगा तभी तो न्यूट्रिशन मेंटेन होगा जॉइंट के अंदर। उसके लिए आपको अपने नीज को वार्म रखना है। नीज में होती है स्वेलिंग अर्थात इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी आपके लिए सिकाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने घुटनों की सिकाइयाँ करते रहें, रेगुलर इंटरवल्स पर सिकाई करिए। जैसे आप सुबह शाम घुटनों की सिकाई कर सकते हैं या आप सुबह दोपहर शाम अपने घुटनों की सिकाई कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जिन्हें सुबह उठकर शुरुआती कुछ कदम चलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो तो ये हीटिंग पैड या ये ब्लैंकेट या हॉट वाटर बॉटल अपने बेड साइड ही रखें, जिससे जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे तो सबसे पहले अपने घुटनों की सिकाई करेंगे, फिर आप अपने क्विल्ट से, रजाई से बाहर निकलकर चलना शुरू करेंगे। इस तरह से आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, जो पिछली कई सर्दियों से ख़राब जा रहा है, आप परेशान रहते हैं क्योंकि आपको पेन होता है, सुबह उठने में तकलीफ़ होती है, उससे आप बच जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये रेमेडी समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पॉइंट नंबर 2 की ओर। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, हेल्दी रखना। ये कर सकते हैं आप कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा। एक्सरसाइज आपको हम आगे बताते हैं, फिलहाल ये समझिए कि क्यों करनी है एक्सरसाइज। जब भी सर्दियाँ आते हैं तो ये तो आप सभी मानते हैं कि आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता, नी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, मसल्स थोड़ी स्टिफ होने लगती हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से आपको पेन भी होता है। तो जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, आपकी मसल्स का मूवमेंट होगा, चाहे वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो, चाहे वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज हो, आपकी मसल मोबाइल रहेंगी, जॉइंट मोबाइल रहेगा, वो टाइट नहीं होगा, उसमें स्टिफनेस नहीं आएगी, मसल को लैक्सिटी नहीं आएगी। तो जॉइंट की जो कंटिन्यूटी है या जिसे हम कहते हैं जॉइंट की स्टेबिलिटी, वो नी जॉइंट की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और आपका जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप वो सारे काम आराम से कर पाएंगे जो चाहते हैं करना, बट किन्हीं कारणों से आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी मसल्स स्टिफ हो रही हैं, जॉइंट पेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सूज भी रहे हैं, जिस वजह से स्किन खिंचती है और टाइट होने लगते हैं जोड़, रेडनेस आ जाती है। इसलिए एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म करेंगे। और हाँ, बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी होती हैं। क्या करना अभी ठहरिए, आपको हम बताते हैं। पहले और टिप्स के बारे में जान ले, जिससे कि आप अपने नीज की जो हेल्थ है उन्हें अच्छा रख सके। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी सर्दियों की मॉर्निंग ऐसी पेनफुल जाती है या आपको दिन भर पेन बना रहता है सर्दियों में। नेक्स्ट बारी आती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या एंटी इन्फ्लामेटरी फूड के ऊपर। जैसे कि आपको नी पेन हो रहा है, नी में स्वेलिंग आ रही है, तो आप टॉपिकल एनाल्जेसिक्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। आप जेल हो सकते हैं, कोई
क्रीम हो सकती है, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका उस नी का जो पेन है वो सबसाइड होगा। इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसे कम करने में हेल्प मिलेगी और आपका जो मूवमेंट है वो पेन फ्री हो जाएगा। या फिर आप बेरीज़ हैं, नट्स हैं, कुछ सीड्स हैं, ये अपनी डाइट में ऐड करिए थ्रू आउट द विंटर सीजन। आप इन्हें कंज्यूम करिए, जिससे आपके नी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल बना रहे। जब ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहेगा तो आपको पेन नहीं होगा, नी में स्वेलिंग नहीं होगी, जिससे आपके जो मूवमेंट्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोग हमारी बात से सहमत होंगे कि सर्दियाँ आती है आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती क्यों होती है? क्योंकि आपके नी में इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, वहाँ पे सूजन है, दर्द हो रहा है, जिस वजह से आपको पैर रखने में तकलीफ होती है। जैसे ही आप पैर रखते हैं सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, इतना पेन करता है कि आप वापस आके अपना वो मन ही छोड़ देते हैं कि हम सीढ़ी चढ़ें या वो काम करें, आप वो काम ही छोड़ देते हैं कई बार। ऐसा ना हो उसके लिए, एंड जैसा हमने आपको अभी बताया, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आप इसे कंज्यूम करिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं चैनल पे, जाके आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं कि कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं नी के लिए, जिन्हें आप ले सकते हैं और अपने नीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर आप पेन किलर लेना चाहते हैं, अपने घुटने के दर्द को ख़त्म करने के लिए कोई पेन किलर लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम तो ये रेकमेंड करेंगे कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना आप ओवर द काउंटर कोई पेन किलर नहीं परचेज करेंगे, ना ही उसे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, आपको हानि पहुंचा सकती हैं। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करिए, उनकी सलाह से ही किसी भी पेन किलर को आप कंज्यूम करें। नींद संबंधी कोई समस्याएं आपको हैं, आप चाहते हैं उनका निदान, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी। नी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए आप किसी नी कैप का यूज़ कर सकते हैं या किसी नी ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट आपको किस समय यूज़ करना है, ये जानने के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, जो आपको सही राय दे सके कि आपको कब नी ब्रेस यूज़ करना है या कब नी कैप यूज़ करना है, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे होते हैं या नुकसान भी हो सकते हैं। तो आप अपने नी जॉइंट की स्टेबिलिटी को अच्छा रखने के लिए नी कैप यूज़ करिए या नी ब्रेस यूज़ करिए, क्योंकि वो आपके नी को बाइंड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जिससे आपकी नी की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। साथ में जो आपको एक्सरसाइज अभी हम आगे बताएंगे उन्हें भी आप परफॉर्म करेंगे, तो डेफिनेटली आपके नी की जो स्टेबिलिटी है, जो क्षमता है उसकी वो बनी रहेगी। और नी जॉइंट के बारे में हमने पहले भी बताया है कि ये नी जॉइंट काम करते हैं क्लोज चेन काइनेमेटिक्स में, अर्थात केवल नी जॉइंट मूव नहीं करता। जब आपका कोई भी मूवमेंट हो, आप चलें फिरें, तो केवल नी जॉइंट मूव नहीं करता, साथ में आपका एंकल और हिप भी मूव करता है। तो नी जॉइंट की स्टेबिलिटी केवल नी के लिए नहीं होती है, एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे के लिए भी होती है, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी की स्टेबिलिटी बनी रहती है, आप अच्छे से चलते रह पाते हैं। और इससे नहीं सिर्फ जॉइंट की स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है, बल्कि आपके घुटने में हो रही जो सूजन है वो भी धीमे धीमे कम होने लगती है और आपके घुटने की जो रेंज है, जो मूवमेंट है, वो बढ़ जाता है। बट सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, घुटने की स्टेबिलिटी, नी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए कैल्शियम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक्सरसाइज करना। तो कैल्शियम कैसे आप अपना बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल तक रख सकते हैं, उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा, जिसका लिंक हमने आपकी आइकन में ड्रॉप करा है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है जिसका आप सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए, वो है हाइड्रेशन। आपका वाटर इनटेक प्रॉपर है, क्योंकि सर्दियाँ आते ही ऐसा होता है किसी को स्वेटिंग तो होती नहीं, लोगों को प्यास भी नहीं लगती, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो वाटर इनटेक है आप कम कर देते हैं। बट बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी होती है ना, बॉडी तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पानी की, जो आप गर्मियों में तो पीते ही हैं बट सर्दी में कम कर देते हैं। इस पर विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आपका अगर हाइड्रेशन ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी में सोडियम लेवल्स बिगड़ सकते हैं, आपकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे हर सेल का पावर हाउस कहा जाता है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। और अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा तो आपके ब्लड का वॉल्यूम भी कम होने लगेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, ब्रेन की फंक्शनिंग बिगड़ सकती है। तो अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, 2 से 2.5 लीटर पानी सर्दियों में कम से कम पीजिए, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे। इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दियों में हर व्यक्ति के घुटनों में दर्द होता ही है, थोड़ा या ज़्यादा। आपको अपना वज़न नियंत्रण में रखना है, क्योंकि ये आप सभी को हमने पहले भी बताया कि आपके दोनों घुटने आपकी बॉडी का हाफ वज़न लेने के लिए बने हैं। तो किसी भी प्रकार से अपना वज़न ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि आपका अगर वज़न बढ़ गया
आपके घुटनों पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके घुटनों में अगर दर्द होता है तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, उसमें क्लटर नहीं रहना चाहिए, कोई चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है आपके चलते फिरते में आपको कहीं ठोकर लगती है या आप उस चीज़ से टकरा के गिर ही जाते हैं तो आपके घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। तो अपने घर को क्लटर फ्री रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए, जिससे आपको ये सारी समस्याएं ना होने पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज इसकी। आपको अपने बेड पे ठीक से बैठ जाना है, आप आराम से बेड पे बैठ जाइए। इसके बाद जब आप सुबह सो के उठते हैं तो पहले तो आप करवट से उठेंगे, सीधे बैठेंगे, फिर हल्के हल्के अपने पटेला बोन को, जो आपकी नी कैप जिसे कहा जाता है, इस बोन को ग्रेजुअली मूव करिए, हल्के हल्के ऊपर नीचे फिर अंदर बाहर। आपको दोनों ही ये मूवमेंट परफॉर्म करने, एक बार आप साइड व्यू एक बार इस प्रकार से देख लीजिए, आपको हम दिखाने के लिए कर रहे हैं मूवमेंट, बट आपको सीधा बैठ के ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करना है। आप राइट टू लेफ़्ट अर्थात साइड टू साइड ये मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये मूवमेंट कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपके नी की जो मसल हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, जॉइंट में एक अजीब सी जो स्टिफनेस होगी वो दूर हो जाएगी, आपका दिन अच्छा निकलेगा। जो इनिशियल स्टेप्स पेनफुल रहते हैं वो नहीं होगा आपको। और हाँ, इसके अलावा कुछ वीडियोस में हमने बताया है वो टॉवल को रखकर एक्सरसाइज करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ अपने फिस्ट को रखा है और पैर को नीचे प्रेस करना, नी को नीचे प्रेस करना होता है, जिससे आपकी क्वाड्रिसेप्स लोड आता है। फिर एक एक्सरसाइज में यही टॉवल या लोड अपने एड़ी के नीचे रखना है, एंकल के नीचे रख के आप प्रेस करते हैं। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आपकी होती है कि वही टॉवल को आप अपने दोनों घुटनों के बीच में रख के प्रेस करते हैं बार बार, इससे इनर थाई पे लोड आता है। और लास्ट में आप उसी टॉवल से अपने नीज को टाई करके बाहर की तरफ प्रेशर देते हैं, जिससे आपके जो IT बैंड वगैरह हैं इन पर स्ट्रेस आता है और आपकी जो नी की स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती है, आपकी नी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे आपके घुटने का दर्द कम करने में हेल्प मिलती है, आपकी सर्दियाँ अच्छी गुजरती हैं क्योंकि आप रहते हैं हेल्दी। और यही इस चैनल का मोटो है, हेल्दी इंडिया चैनल का मोटो है कि आप रहें हेल्दी, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। पर इसके साथ साथ आपको अपने घुटनों का दर्द कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपके घुटनों में दर्द कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो। वो कौन से नी पेन के फूड हो सकते हैं, जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए, और अपना वजन कैसे आप कम कर सकते हैं लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।